Hello, good morning, my dear students of class 4th. Students, in my last video, we discussed about the question answer of lesson number 1. Okay, India is our nation. So last video we discussed question answer, but in this video we will talk about exercise. Okay, student, we will talk about exercise. So here is few questions. First one is we will start with the section 1. Question A. Question A is okay. Answer the questions orally. आपको orally इनका आंसर देना है. State any one difference between an union territory and a state. बच्चों ये पूछ रहा है स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट. यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच में एक अंतर बताइए. तो बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? स्टेट इज अ प्लेस स्टूडेंट विच इज कंट्रोल्ड बाय its own government. Means every state has its own government, state government. But on the other hand, a union territory is a place which is directly under the control of central government, because union territory are the places they don't have their own government. बच्चों यूनियन टेरिटरी की अपनी खुद की सरकार नहीं होती है, जैसे राज्य की अपनी सरकार होती है, राज्य सरकार. लेकिन यूनियन टेरिटरी सीधा केंद्र शासित प्रदेश होते हैं. इनको हिंदी में हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश. ये अपनी सहायता या जो भी इसकी ज़रूरतें होती हैं, जो भी इसकी डिमांड्स होती हैं, कुल मिलाकर ये यूनियन टेरिटरी वो प्लेस हैं जो केंद्र शासित होते हैं, मतलब केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं बच्चों. तो ये डिफरेंस है इनमें. ओके, सो क्या है कॉमन डिस्टेंस कि स्टेट की अपनी खुद की सरकार होती है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन गवर्नमेंट. बट यूनियन टेरिटरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स ओन गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन गवर्नमेंट. दैट्स व्हाई दे हैव टू डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नेम द वाटर बॉडी दैट बॉर्डर्स साउथ वेस्ट इंडिया. बच्चों अगर हम इंडिया का दक्षिणी हिस्सा देखें, सो वी नो वेरी वेल इट इज सराउंडेड बाय वाटर. सो इट्स आस्किंग व्हाट आर द नेम ऑफ वाटर बॉडी. सो साउथ वेस्ट पूछ रहा है बच्चों. सो साउथ वेस्ट जो है वो है अरेबियन सी. बच्चों अरेबियन सी इज अ वाटर बॉडी दैट सराउंड साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया. if someone ask about south east, so there is Bay of Bengal in south east. Okay student, these are water body. And next question है define the term peninsula. पेनिनसुला क्या होता है बच्चों? पेनिनसुला का मतलब होता है, पेनिनसुला यू कैन से इंडिया इज अ पेनिनसुला बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड. बच्चों एवरीथिंग, कोई भी चीज, मतलब कोई ऐसी लैंड जो तीन तरफ से, चारों तरफ से नहीं, तीन तरफ से जो पानी से घिरी होती है बच्चों, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं. इफ़ यू सी द साउथर्न साइड ऑफ इंडिया, आपको दिखने को मिलेगा कि ये तीन तरफ से पानी से घिरा है. सिर्फ एक को छोड़कर बच्चों, वो है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, बिकॉज वहाँ माउंटेन है, पहाड़ है. अगर हम साउथ को देखेंगे तो वेस्ट में मैंने बताया अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, एंड साउथ में एट द टिप ऑफ द साउथ बच्चों वहाँ है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर. तो बच्चों इंडिया एक ऐसा देश है जो दक्षिणी तरफ से तीन वाटर बॉडी से घिरा है, इसीलिए उसे हम पेनिनसुला कहते हैं. ओके बच्चों, तो पेनिनसुला वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है. इंडिया का जो साउथ डायरेक्शन है, इंडिया की जो दक्षिण दिशा है बच्चों, वहाँ भी ऐसा ही है, वो तीन वाटर बॉडी से घिरा है, इसलिए इंडिया इज अ पेनिनसुला. Okay, let's come to the question B. Select and tick the correct option. India is located in. भारत कहाँ स्थित है बच्चों? ऑप्शंस आर नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया. बच्चों वी हैव डिस्कस इन चैप्टर, जो इंडिया है बच्चों, जो इंडिया है वो वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में है. सो करेक्ट आंसर इज साउथ ईस्ट एशिया. क्वेश्चन 2, जम्मू एंड कश्मीर इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ. जम्मू और कश्मीर किसका पड़ोसी राज्य है? मतलब जम्मू और कश्मीर जो राज्य है बच्चों, इसका पड़ोसी राज्य कौन है? तो सबसे पड़ोस में बच्चों अगर हम बात करें, ऑप्शंस आर पंजाब, हरियाणा एंड बिहार. सो पंजाब इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. हरियाणा एंड बिहार दे आर फार फ्रॉम जम्मू कश्मीर, सो नेबरिंग इज पंजाब. क्वेश्चन 3 इज इंडिया हैज वाटर ऑन थ्री साइड, सो इट इज, आई टाउट यू रिसेंटली कि भारत तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो उसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? ऑप्शंस आर वैली, प्लेट्यू और पेनिनसुला. सो द आंसर इज पेनिनसुला.
Now, next question we have question C. Given below are names of some places. Write whether they are a state or union territory. Also write the capital of each. Student, there are few places has been given. So you'll have to tell that these are states or union territory with their capital. First one we have Karnataka. Karnataka is a state or union territory. So student, it is a state and its capital is Bangalore. Its capital is Bangalore. Okay. Next we have student 2 Lakshadweep. So is Lakshadweep union territory or state? So student, it is a union territory. Okay, and its capital is Kavarati. Its capital is Kavarati. Okay, and it's a union territory Lakshadweep. Next we have Nagaland. Nagaland is a state and its capital is Kohima. Next fourth one is Tamil Nadu. It is a state and its capital is Chennai. Okay. Tamil Nadu, Chennai. Fifth one is Himachal Pradesh. It's a state. Its capital is Shimla. Himachal Pradesh, Shimla. It is a state. Jharkhand is a state and its capital is Ranchi. Okay, students. Now come to the section second. Section second, first question is fill in the blanks. First one is people in India follow different dot dot. So I tout to you, student, the cultural beauty of India, that the people in India follow different religions. Okay, dharma, religions. Question 2. Pakistan is our neighboring country. It lies in the northwest of India, बच्चों. उत्तरी पश्चिम में northwest. Third one is dot dot is the capital of India. So we know Delhi is the capital of India. Fourth one is India has been divided into 6 dot dot regions. What kind of regions are there in which India has been divided? So student, India has been divided into 6 geographical region. 6 भौगोलिक स्थितियों में ये बंटा हुआ है बच्चों. We know very well northern mountain, northern plain, coastal plains, desert, plateau and icelands. Okay. Now come to the question B. State true and false. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया. बच्चों ये पूछ रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, भारत सबसे बड़ा देश है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में इन द टर्म एरिया के क्षेत्र से. इज इट करेक्ट? नो स्टूडेंट, इट इज फॉल्स. इट इज फॉल्स. आई टाउट इट्स 7th पोजीशन इट गॉट अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया. ओके स्टूडेंट, सो इंडिया का एरिया के हिसाब से अपना 7वां स्थान है वर्ल्ड में, नॉट लार्जेस्ट वन. ओके. 2 is Myanmar and Bangladesh are the east of Asia. So Myanmar और बांग्लादेश बच्चों ईस्ट में, yes it is true. Question 3 is our country is divided into states and union territories. You know very well, to run our country properly, okay, our country India, because it's a vast country, so it has been divided into states and union territory. 28 state and 9 union territories. So it is true, student. And fourth one is India has been divided into 3 geographical regions. So student, I taught you recently, it is false because India has been divided into 6 geographical regions. Okay student, so it is exercise of your first chapter of SST India, our nation. I hope you must have understood it and watch this video and learn this exercise. Thank you.